जनरल गुलाम मुस्तफा जो इमरान खान का बयानिया है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। वो न्यूट्रल को बराह रास्त ललकार रहे होते हैं। अब तो उसमें वो ढका छुपा भी कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो हर एक उनका जो सेकंड टियर लीडर है वो भी आपको चैलेंज कर रहा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ये कर दे, साथ मुतालबा भी करते ये कर दे। सोल्यूशन क्या है? हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में, और लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किल हैं, आसानी नहीं है। और उनको हम ये भी नहीं कह रहे कि 4 दिन बाद आसानी है, अभी कह रहे हैं कि अभी महीना 2 महीने तकलीफ, फिर देखेंगे सूरत हाल क्या बनती। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत में जो हमारे ज़ुमा बैठे हुए हैं उनको अंदाज़ा भी है कि हालात किस कदर मुश्किल हैं आम आदमी की और किस कदर मुश्किल होते जा रहे हैं। लोड शेडिंग की जब आप बात करते हैं तो इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारा सारा एनर्जी का, वो इतना स्क्यूड है कि उसको आप ठीक करते करते आपको बहुत कुछ टाइम लग जाएगा इसका, क्योंकि जो भी आप बिजली पैदा करते हैं उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा है कि वो आपको आपकी इंडस्ट्री को कंपैरेटिव रहने देती ही नहीं है। दूसरा जो हमेशा से हमारा इशू ये रहा है कि हमने अपनी इकॉनमी की कोई स्ट्रेटजिक डायरेक्शन मुकर्रर नहीं की। हमें जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी बेसिकली टेक्सटाइल ओरिएंटेड थी, थोड़ी बहुत दाएं बाएं हम जा रहे थे। टेक्सटाइल दुनिया के 6% है ट्रेड का, उसमें से पाकिस्तान कितना ले लेगा? उसमें से ही आप हिस्से ले उसी को आगे पीछे कर रहे हैं आपस में। आप एग्रीकल्चर आपका एक बेसिक आपकी वो था, पिलर था आपका, वो प्रोग्रेसिवली जा रही है नीचे। अभी जो एग्रीकल्चर की हालत है, आप एक सही मुल्क होने के बावजूद आपको न सिर्फ गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाय इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी आपको ये बता दूं कि अगर आपकी जो राइस एक्सपोर्ट हुआ करती थी वो न सिर्फ ख़त्म हो जाएगी, राइस भी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि ना पानी है ना बिजली है और डीजल इतना महंगा हो चुका है कि लोग लगा नहीं सकते हैं। इसी तरह मकई की सूरत हाल है। तो आपका जो मेन पिलर था आपकी इकॉनमी को थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा था और जो आपके लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा था मैन पावर को, वही आपका गिरता जा रहा है। तो आप इकॉनमी कहाँ से ठीक करेंगे? आप कैसे आप सर अभी तो वैसे मेज़ की रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और चावल भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट ठीक है कि एग्रीकल्चर के ऊपर दबाव आएगा इनपुट कॉस्ट ऊपर जाने से। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। मैं बड़े बड़े फार्मर से सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि डीजल से उन्हें बहुत मार पीटेगी और आइंदा सीज़न के लिए तैयारी अभी से पकड़ लें, वो सारे वार्न कर रहे हैं। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। तो जब तक दूसरा फिर आप बिजली को जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, हमने जो IPPs लगाई हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देख लीजिए कितना हम दे रहे हैं। जितना हम तेल इंपोर्ट महंगा होगा उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद ऊँची होती जाएगी। आप कोयला इंपोर्ट करेंगे, सर कॉस्ट कुछ भी हो, हमने कारखाने लगाए थे सीपैक के लिए, वो 14-15 अरब डॉलर इसलिए लगाया था कि लोगों को बिजली तो मिलेगी, गर्मी में मरेगा तो कोई नहीं, गर्मी क्या तो। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि कारखाने भी लगा लिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज की कॉस्ट भी बुक कर ली है, बिजली भी कोई नहीं है।